फिया, 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 ये क्या बदतमीजी थी? मैंने क्या बदतमीजी की है? अच्छा, ये बदतमीजी नहीं थी तो और क्या था? दादी, चचा जान, चची के सामने इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मैं सीन क्रिएट नहीं करती तो और क्या करती? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस घर के सारे लोग सारे मसाइल का हल हमारी शादियों में क्यों ढूंढ रहे हैं। मतलब आपकी शादी या मेरी शादी हो जाने से क्या ठीक हो जाएगा? सब कुछ ठीक तो तुम्हारे जॉब करने से भी नहीं होगा। तुम्हें पता भी है तुम्हारा रिश्ता किस घर से आया है? मुझे नहीं पता और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है। तो फिर इंटरेस्ट लो। मेरे इंटरेस्ट लेने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ना। अभी 2 दिन पहले ही तुमने फैजान के रिश्ते से इनकार किया है। तो 2 दिन बाद वो एक नया रिश्ता ले आए हैं। हाँ, तो उस रिश्ते और इस रिश्ते में बहुत फर्क है। उस रिश्ते के इनकार कर देने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस रिश्ते के आ जाने पर ही ना सब बहुत खुश हैं। तो कोई तो वजह होगी। मुझे तो वजह नहीं समझ आ रही है। देखो फिया, वो लोग इंग्लैंड में वेल सेटल्ड हैं। अरे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है उनका। चचा बरसों से जानते हैं, गुड़िया फूफो के फैमिली फ्रेंड्स हैं। पर हो सकता है ना तुम्हारी शादी हो जाने से हम सबकी जिंदगियों में तब्दीली आ जाए। मेरी शादी करने से आप लोगों की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ना। इस घर का जमूर टूटेगा, तुम इस घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज होगा और तुम्हें देखकर शायद सबको एहसास हो जाए कि उन्हें भी अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली लानी चाहिए। देखो, ये सब कुछ ना आहिस्ता आहिस्ता ही होगा और किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर वो शुरुआत तुमसे हो रही है तो तुम भी तो यही चाहती थी। तो अब मैं क्या करूं? देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम फौरी तौर पर इस रिश्ते के लिए हामी भर दो। हम सब घर वाले सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम इस लड़के से मिलो, उसके घर वालों से मिलो और सोच समझकर अपना फैसला सुना देना। सोचने समझने का मौका ही कहाँ दिया आप लोगों ने मुझे? उससे पहले ही हाँ कर दी है। हाँ कर दी है। देखो, चचा ने तुम्हारे फैसले का एहतराम करते हुए फैजान के रिश्ते से इनकार किया। और अगर तुम्हें ये रिश्ता भी समझ नहीं आया तो इनकार कर देना। कोई जबरदस्ती थोड़ी करेगा तुमसे। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। ठीक है, लेकिन सबके सामने यूं ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं। चलो अब, चलो। ये बात आप मुझे पहले फोन पे भी बता सकती थी। तुमने मौका दिया मुझे बताने का कुछ भी? नहीं करूंगी शादी। तो भाई प्लान ये है कि उन्हें पाकिस्तान आने में कुछ दिन लगेंगे, तो इस दौरान हमें इस घर को सुधारने और कुछ लोगों को सुधारने की जरूरत है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि इसी बहाने इस घर को सुधारने का ख्याल आया। लेकिन ये घर सुधारने से मुराद क्या है आपकी? भाई इतनी बड़ी फैमिली के लोग आ रहे हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे इसी वजह से मदीहा के साथ भी मसला हुआ था। हम सही कह रहे हैं। हुमायूं, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त, लेकिन ये सब मुरम्मत कराने के लिए हमें बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। क्या ये उसी रकम की बात हो रही है जो हमारे पास नहीं है? किसने कहा कि नहीं है? चचा ने कोई माल दबा के रखा है क्या? चचा, आपने कोई खजाना दबा के रखा है क्या? तुम्हारा चचा किसी खजाने से कम है क्या? अरे वाह। भाई रकम की फिक्र ना करो, इंतजाम हो जाएगा। किस चीज के लिए रकम की जरूरत है? अरे लो, फिया भी आ गई। बेटे, हम बात कर रहे थे कि अभी उन लोगों के आने से पहले ना हम जरा घर की कुछ मरम्मत करवा लें। मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब हम जैसे हैं हमें उनसे वैसे ही मिलना चाहिए ना। बेटा इधर आओ, बैठो। तुम उठो। देखो बेटा, हमारा बदलना तो नामुमकिन है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हमारी शहजादी को कोई देखने आए तो वो हमारी घर की हालत देखकर मायूस ना हो। लेकिन अगर इस सब से इतना फर्क पड़ता है तो ये काम हमें आप ही के वक्त ही कर लेना चाहिए था। या बेटा, पहले मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं था। मैं भी समझता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं गलत था और अब हम ये गलती दोबारा नहीं कर सकते। आप लोग देख लें, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। फिया का गुस्सा उतरा नहीं अभी? उतर जाएगा।
लेकिन आप लोग सुन लें, जमशेद सारी जिंदगी बरतानिया में रहा है और उसने अपनी जिंदगी बरतानवी इलीट की तरह गुजारी है। तो खानों के एटिकेट से लेकर क्या कहना है, क्या नहीं कहना, किससे क्या बात करनी है, इन सब बातों का वो बहुत खास ख्याल रखता है और आप लोगों को भी रखना है। समझो कि रॉयल फैमिली आ रही है, प्रिंस चार्ल्स खुद आ रहा है हमारे घर। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ अरसे के लिए अपने दोस्त की तरफ चला जाता हूँ। हाँ, ये सब दोस्त के घर चला जाओ, कुछ सीख लोगे तो अच्छा नहीं होगा। और तुम दोनों याद रखो अब इस बात को, तुम दोनों ने उसको हरगिज हेलो नहीं करना, बल्कि हेलो ये कहना है उसको। ये अच्छा है, क्या समझे? हेलो करके बताओ। हेलो ऐसे नहीं, हेलो हेलो हुमायूं को फोन आ रहे। हाँ हुमायूं, खैरियत इस वक्त? हाँ भाई, खैरियत ही है, बस तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था और एक खबर भी शेयर करनी थी। भाई फिया के लिए इंग्लैंड से रिश्ता आया है। क्या? फिया के लिए इंग्लैंड से रिश्ता आया हुआ है, वहां कर रहे हैं उसका रिश्ता। किसका? हेलो हेलो आरिफ, तुम्हें आवाज आ रही? हाँ हाँ हुमायूं, अब आ रही है आवाज। हाँ करो, क्या बात कर रहे थे? हम कह रहे थे कि फिया के लिए इंग्लैंड से रिश्ता आया है एक बहुत ही रईस फैमिली का। किसी ऐप के चक्कर में ना पड़ जाना रिश्तों वाली के, उसमें बहुत फ्रॉड होते हैं। नहीं नहीं, वो तुम्हें बताया तो था, लंदन वाले जमशेद साहब जिनके फार्म हाउस में मैं ठहरा था। हाँ कोई जिक्र तो किया था तू। अरे जिक्र किया था, पूरी कहानी सुनाई थी तुम्हें, जिनके घर हम ठहरे थे। भाई तुम्हारे घर के बराबर तो उनके घोड़ों के अस्तबल थे और जिनके घर में ही 18 होल्स का गोल्फ क्लब है। लेकिन तब तो तुम कह रहे थे कि मिनी गोल्फ क्लब में। अरे मिनी गोल्फ क्लब तो उनके घर के रूफटॉप पे बन जाए। बहुत बहुत मुबारक हो हुमायूं, भाभी को भी मुबारकबाद देना मेरी तरफ से। खैर मुबारक भाई, मुझे पता था तुम्हें बहुत खुशी होगी, है आना मिलने के लिए फिर। हाँ हाँ जरूर। अल्लाह हाफिज।